हेलो एवरीवन। तो भाई कल की जो है फेस रिवील के बाद आप लोगों ने वो वीडियो तो देख ही ली थी और जहां पे बहुत सारे लोगों को पता भी लग गया था कि ये वही लड़की है जिसके साथ पारस ठकराल का जो है अफेयर चल रहा था। अभी और कुछ चीजें जो हैं निकल के सामने आई हैं कि शादी के फंक्शंस तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, मेहंदी, हल्दी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे फंक्शन इन्होंने किए। लेकिन वहां पर एक्चुअली कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो तिनका लोगों ने पकड़ लिया। वो तिनका था कि जब इन्होंने हल्दी का फंक्शन किया था और जो लड़की है वैशाली, उसने पिंक कलर की ड्रेस डाली थी, लेकिन जो उसका दुपट्टा था पिंक कलर का, वो उनके व्लॉग में इनके घर में पड़ा हुआ था सोफे के ऊपर। आप लोग उस व्लॉग को जो है देखिएगा, जहां पर इनके पापा बात कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में खड़े होके इनकी मम्मी बात कर रही हैं, वहां पर वो पिंक कलर का दुपट्टा रखा था। अब अगर ये कहें कि ये लड़की जो है इनके घर पहले से रहती थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें भी थोड़े दिन पहले सामने आई थी। काफी सारी आईडीज आई थी जिन्होंने इन चीजों का दावा किया था कि ये लड़की जो है इनके घर ही रहती थी, इतने टाइम से जो है ये रिलेशनशिप में थे। और कहीं ना कहीं ये जो शादी है ना, ये शादी बस व्यूज के लिए की जा रही है, या फिर ये कहिए कि पब्लिक को दिखाने के लिए की जा रही है कि हमारी जो है शादी हो रही है। वाइज लोगों ने तो इनकी चोरी उसी दिन पकड़ ली थी जिस दिन ये लड़की के घर जा रहे थे। पूरी फैमिली इनकी बैठी हुई थी, लेकिन जो लड़की थी वो इनके साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। और एक्चुअली वो चीजें जो है जब इन्होंने कैमरा डैशबोर्ड की तरफ किया ना, तो वो लड़की डैशबोर्ड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही थी। इवन जो साइड वाला मिरर होता है गाड़ी में, उसमें भी वो लड़की दिखाई दी। जब लोगों ने वीडियो बनाई, लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट किए कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब व्लॉग बनाया था वहां पर इन्होंने डैशबोर्ड की तरफ कैमरा किया ही नहीं, कि ना तो मैं कैमरा उस साइड करूंगा ना ही लोगों को पता लगेगा। आप में से काफी सारे लोगों ने नोट किया होगा, वैसे तो इन्होंने बोला है कि वैशाली जो है बहुत बोलती है कि भाई मैं कैमरा शाई हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, कैमरा जो है ना ये फेस नहीं करती है, अभी बहुत शाई है, इनकी फैमिली भी बहुत शाई है। लेकिन जो मेहंदी वाला दिन था, उस दिन कैमरे के आगे इतना जबरदस्त तरीके से डांस कर रही थी कि जैसे कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं करेगा। और वैसे ये बोलते हैं कि हम कैमरा शाई पर्सन हैं। और एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि ये जो पिन्नू है ना, इनकी बड़ी बहन, वो अभी तक जो है अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है। और हमारे पारस भैया कहते हैं कि मेरी जो ये शादी है ना, ये एक अरेंज मैरिज है। तो भाई उनकी बड़ी बहन की शादी हुई नहीं है और ऐसे ही आप जो है छोटी बहन से शादी कर रहे हैं। और देखिए, कोई भी फैमिली वाला होगा ना, किसी के भी पेरेंट्स होंगे तो वो पहले यही चाहेंगे कि हमारी बड़ी बेटी की शादी हो जाए। कहीं भी अगर रिश्ता आता है अरेंज मैरिज के लिए, तो सबसे पहले जो घर में बड़ी बेटी होती है ना, उसको आगे किया जाता है, ना कि छोटी बेटी के साथ जो है शादी करवाई जाती है। ऐसा ही सेम स्नेहा के टाइम पे हुआ था। स्नेहा और इनका अफेयर था और स्नेहा भी अपने घर में छोटी है, तो इन्होंने स्नेहा से शादी की थी। तो कहीं ना कहीं भाई ये शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं है, ये शादी लव मैरिज है। अब यहाँ पर परेशानी देखिए, काफी सारे लोग आगे कमेंट करते हैं आपको क्या परेशानी है, वो शादी कर रहे हैं तो ये वो। हाँ, कोई परेशानी नहीं है, सबको बहुत खुशी है कि भाई वो जो है मूव ऑन कर गए हैं। और बात करें अगर स्नेहा की, स्नेहा मूव ऑन नहीं कर पाई क्योंकि उसका सब कुछ ही खत्म हो गया। ना तो उसके पास बच्चा है, ना ही उसके पास अब हस्बैंड है, ना ही उनके पास ससुराल है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में कोई भी लड़की इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकती, ये तो कहने की बात है। अब पारस की बात करें तो उनके पास सब कुछ है, उनके पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा है, और जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था उनके साथ अब जो है फाइनली उनकी शादी भी हो गई है, तो वो अच्छे से मूव ऑन कर सकते हैं। स्नेहा का आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, तो उनकी मम्मी कल भी रो रही थी और वो उस दिन भी रोई थी जिस दिन जो है पारस की सगाई थी। तो हर एक माँ को देखिए दुख पहुंचेगा कि उसकी बेटी का घर खराब हो गया है और अब कोई गुंजाइश भी नहीं बची 1% की भी कि कल को जो है स्नेहा वहां जा सकती है या अपने बच्चे से मिल सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं बचा है उसकी लाइफ में, इसलिए स्नेहा की मम्मी कल रो रही थी। सच कहे तो स्नेहा की लाइफ जो है खराब की है पारस ने बिल्कुल, और अब ये चीजें प्रूव हो चुकी हैं। अब इनकी शादी से ये चीजें निकल के आई हैं। अदरवाइज आज तक जो है ना, स्नेहा को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया है, स्नेहा को बहुत भला बुरा बोला गया है कि 1 करोड़ रुपए ले लिए, बच्चा इसने छोड़ दिया, पैसे की भूखी है, ऐसा है वैसा है। तो भाई अगर बच्चे की बात करें ना, तो बच्चा तो वो कभी उसको देते भी नहीं, चाहे वो पैसे ना भी लेती तब भी वो उसको बच्चा नहीं देते। और जो लोग आके बोलते कि लीगली फाइट करती, ये करती,
तो जो इंसान मारने तक उसके घर पहुंच सकता है तो वो लीगली भी उसको कभी भी बच्चा नहीं देता। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उसे दे देता, लेकिन वो उसको बच्चा नहीं देता। स्नेहा ने यही सही समझा कि भाई एक तो कहते हैं ना कि जान बची तो लाखों पाए, तो वही सेम चीजें शायद उसके साथ ही उसने चुपचाप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया जो शायद उसको नहीं करनी चाहिए थी। कर लेते हैं इनकी बहन कोमल की। तो कोमल के ससुराल से भी कोई इनकी शादी में नहीं आया है। इवन कुछ टाइम पहले जो है इनके रोके पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उन लोगों को काफी सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि आप लोग नहीं गए पारस की सगाई में, ऐसा क्या हुआ, आपको जाना चाहिए था, आपकी भाभी है। तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हम लोग जो हैं उनके घर नहीं जाते, ना ही हमारा अब उनसे कोई रिश्ता है, हम लोग उनकी शादी में नहीं जाएंगे। तो शायद इसलिए वो लोग उसकी शादी में नहीं दिखाई दी। और बात करें अगर सौरभ जोशी की, तो सौरभ जोशी भी जो है ना पारस ठकराल की शादी में नहीं आए हैं। कुछ फोटोज ऐसी वायरल हुई है पारस की शादी की जिसमें सौरभ जोशी नहीं दिखाई दिए। वैसे तो सौरभ जोशी ने लास्ट टाइम बोला था कि मैं शादी में तो जरूर जाऊंगा अगर मैं सगाई में नहीं भी गया हूं, लेकिन भाई पता नहीं अब क्या ही प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं, क्योंकि काफी सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो पारस से अभी दूर दूर रहते हैं। और खास तौर पे अरमान मलिक किसी टाइम में इनके फ्रेंड हुआ करते थे बहुत अच्छे, और उनके घर में जितने भी फंक्शन हुए हैं पारस ठकराल उनके घर भी गए हैं। लेकिन अभी फिलहाल में अगर पारस के घर में फंक्शन है ना तो वो इनके घर पर नहीं आए। और जब से पारस और स्नेहा की कंट्रोवर्सी हुई है तो वहां पर अरमान और अरमान की दोनों वाइफ ने स्नेहा का साथ दिया है, और शायद उन्होंने सच का साथ दिया है इसलिए वो स्नेहा के साथ खड़े हैं। देखिए हर ब्लॉगर के ऊपर ये चीज जो है ना लागू होती है। वैसे तो बोलते हैं कि ये जो वाइटी है ये हमारी फैमिली है, हम इनसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, जो कुछ है आप लोगों के सामने है, क्लियर है। और कुछ भी ऐसी चीजें खैर ये क्लियर नहीं करते हैं, हमेशा और हमेशा जो है झूठ बोला जाता है। अपनी ऑडियंस से वो सब चीजें छुपाई जाती हैं जो शायद इनको नहीं छुपानी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि भाई ये लड़की वही है जिसकी वजह से डाइवोर्स हुआ था, लेकिन पारस ठकराल इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। अपनी गलती को छुपा रहे हैं आज भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑडियंस से डरते हैं कि ऑडियंस को अगर ये चीजों का सच पता लगेगा तो वो उसके सामने क्या क्या क्वेश्चंस खड़े करेगी। और रही बात फेम की, तो वो फेम भी शायद आने वाले टाइम पर इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सच और झूठ की बात है ना तो यहाँ पर झूठे जो हैं पारस निकले हैं और सच्ची जो निकली है वो है स्नेहा सचदेवा। पारस की पीआर टीम भी इतनी तगड़ी है कि उन्होंने जो है इनके जो ब्लॉग आए हैं, ब्लॉग पे एक भी आप लोगों को नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलेगा। साथ के साथ जो है सब कमेंट जो है फिल्टर की लगाए गए हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट किए जा रहे हैं, एक नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको नेगेटिव कमेंट देखने को मिलेगा या फिर इनकी शादी में कोई ऐसी गलती दिख रही है जो वहां पर लोग कमेंट नहीं कर पा रहे, तो वो लोग जाके हृदय ठकराल जो व्लॉग्स इनका दूसरा चैनल है वहां पर कमेंट कर रहे हैं। पारस की शादी हो चुकी है और सही कहें तो दोनों काफी अच्छे लग रहे थे शादी में, और बिल्कुल मतलब अच्छे से मेकअप हुआ था, सब चीजें वेल ड्रेस थे, हर चीज अच्छी हुई है। शायद आने वाले टाइम में वो व्लॉग भी देखने को मिले। अब देखिए ऑडियंस की नजर रहेगी कि शादी के बाद ये लोग क्या करते हैं, किस तरीके से इनकी लाइफ चलती है, इनके बेटे को वो कितना प्यार देती है। सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर टिकी हुई हैं। बात करें अगर सच और झूठ की, तो वो कभी भी शायद ये अपनी ऑडियंस को नहीं बताएंगे, लेकिन ऑडियंस का पूरा राइट बनता है कि हमारे जो भी सवाल जवाब होते हैं हम अपने क्वेश्चंस उनसे पुट करें। लेकिन भाई वो तो उनके ऊपर डिपेंड है ना कि वो हमारे आंसर्स कर देंगे या फिर नहीं। ये थी एक छोटी सी रिएक्शन वीडियो। किस किस ने जो है इस चीज को नोटिस किया था कि वो जो लड़की का दुपट्टा था वो इनके घर में ही पड़ा था, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजों को जो है घुमाया जा रहा है, ऑडियंस को अभी भी फूल बनाया जा रहा है। आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।